हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर जो आपका ओम का नियम है उसका सत्यापन करने वाले हैं, उसकी डेरिवेशन की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अनुगमन वेग को भी पढ़ लिया है, ओम के नियम को भी पढ़ लिया है। अब अनुगमन वेग के आधार पर जो आपका ओम के नियम का सत्यापन है वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बार बार पूछी जाती है और बहुत सरल भी है, ठीक है ना। आपके लिए लगातार क्लास शूट की जा रही है, बहुत गर्मी हो रही है, पूरा पसीना हो रहा है, लेकिन आपके लिए लगातार क्लास शूट की जा रही है, लगातार मेहनत जारी है। बस आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो, आपके लिए संडे को फन शॉट लाना है। संडे कब है? परसों है संडे, तो संडे सॉरी कल है संडे, ठीक है। संडे कल है, कल आपको क्लास देनी है। किसकी देनी है? वन शॉट की क्लास देनी है। तो उसके लिए अभी से क्या कहते हैं, शूटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस क्लास को तैयार करा जा रहा है। उसका जो लास्ट स्टेज है वो हम वहां पर वो जा चुकी है, और धीरे धीरे वो आगे आपके लिए अपलोड हो जाएगी संडे को, ठीक है। उसके लिए तैयारी जारी है। अगली चीज क्या है, आपके लिए अगले संडे की तैयारी अभी से जारी करनी पड़ रही है, ठीक है। पेपरों को छाटा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लिख के कुछ भी चले गए, नहीं। इंपोर्टेंट अगर वन शॉट बनता है तो उसके पीछे रिसर्च होती है, पेपरों को देखा जाता है, समझा जाता है और अपना एनालिसिस लगाया जाता है। उसके बाद आपके लिए तैयार की जाती है कोई चीज, ठीक है। तो आज उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आप कहोगे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, वहां पेपर पढ़े हैं और कई बार पेपर में आया हुआ है, इंपोर्टेंट है, इसलिए आज को कवर कर देते हैं, ठीक है। वरना आप वन शॉट देख सकते हो, फिजिक्स के वन शॉट भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिल रहे हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने शायद से कुछ इस प्रकार का कमेंट किया था कि जो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, इस प्रकार से कुछ कमेंट। तो मेरे भाई, इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं, चैप्टर में क्या इंपोर्टेंट है वो आपके लिए वन शॉट में बताया जा रहा है। वन शॉट लाए जा रहे हैं, आपको बताया नहीं जा रहा, आपको समझाया, पढ़ाया, लिखा, मतलब आपको पूरा याद कराया जा रहा है, तो आपको वो देखने की आवश्यकता है, ठीक है। बिल्कुल भी इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो देखो, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ चुके हैं? I इज इक्वल टू होता है NEAV सफिशिएंट D, ठीक है ना। NEAV सफिशिएंट D हम ये पढ़ चुके हैं। तो I धारा क्या है? बहने वाली I है, ठीक है। तो यदि अगली चीज, ये आपका समीकरण 1 दे दिया इसको, ठीक है। अब यदि चालक में अनुगमन वेग V सफिशिएंट D क्या हो? EV अपॉन में ml इंटू में टाउ हो, ठीक है। इसको भी हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया है, लेकिन जल्दी कर लेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, V सफिशिएंट D इज इक्वल टू क्या है? EV अपॉन में ml इंटू में टाउ। ये क्या दे दिया आपको? समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 क्या दे दिया? I इज इक्वल टू NEAV सफिशिएंट D, और समीकरण 2 में VD की वैल्यू यानी V सफिशिएंट D की वैल्यू क्या दे दी? EV इज इक्वल टू ml में EV अपॉन में ml इंटू में टाउ क्या दे दी? वैल्यू दे दी। अभी टाउ क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो ये टाउ होता है। अब क्या होगा, देखो, जो आपका V सफिशिएंट D है का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये रहा, यानी कि V सफिशिएंट D की जगह पर हम क्या लिख देंगे? जो आपका इसका वैल्यू है वो लिख देंगे, V सफिशिएंट D की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब समीकरण जो आपका 1 है उसका मान उसकी जगह पर क्या रख देंगे? VD की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू NEA, V सफिशिएंट D गायब हो जाएगा, EV अपॉन में ml इंटू में टाउ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये एक E है और ये एक E है, E का मल्टीप्लाई E स्क्वायर हो जाएगा, तो NE स्क्वायर AV अपॉन में ml नीचे आ जाएगा, इंटू में टाउ चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ई स्क्वायर यहाँ पर क्यों हो गया? क्योंकि डबल ई है, ठीक है ना। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब वैसा ही रहा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगली चीज क्या हुई, अब हम यहाँ पर कर देंगे कैंची वाला गुणा, इसकी आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, ऐसे करके कुछ इस प्रकार से कैंची का गड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर AV अपॉन AV टाउ हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IML हो जाएगा, ठीक है ना। IML ये आपस में जुड़ा, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो चीजें आसान है, ठीक है। टाउ कहाँ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब हमें क्या करना है? ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो अब जाओ, तो हम क्या करेंगे? V अपॉन में I कर देंगे, ठीक है ना। V अपॉन में क्या कर देंगे? I कर देंगे, V अपॉन में I कर देंगे, और जो भी है वो पहली तरफ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ml इंटू ml अपॉन में E स्क्वायर A टाउ हो जाएगा। अब इस चीज को समझो। अब यहाँ पर एक चीज समझो, क्या चीज समझो? यदि जो आपकी भौतिक राशियां हैं, आप जानते हो, मैंने आपको बताया था, यदि भौतिक राशियां जैसे कि ताप, चालक का ताप है, दाब है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, यदि उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ही ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आपका m है वो कांस्टेंट है, लंबाई कांस्टेंट है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, यानी कि आपकी सभी क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ओम का नियम लागू होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका ये पूरा है, ये कैसा हो जाएगा? नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, CONSTANT, ठीक है ना। और अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा
तो हम कह सकते हैं v अपॉन में i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, हमने ये ओम का नियम जब पढ़ा था तब पढ़ा था, तो यहीं से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट नियत हो गई, तो v अपॉन में i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका ओम का नियम होता है। यहाँ पर हम पूरी वैल्यू को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है जो भी भौतिक राशि जैसे कि ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई सब नियत हो जाती है, तो कॉन्स्टेंट कर दिया इसको हमने, और यहाँ v अपॉन में i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो यही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ओम का नियम हो जाता है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने कह दी किसी चालक में बहने वाली धारा के लिए लिया I, उसके बाद हमने क्या लिया, यदि किसी चालक में अनुगमन वेग लिया, उसके बाद हमने क्या किया, अनुगमन वेग लेने के बाद जो आपका v सफिशिएंट d था, जो आपका v सफिशिएंट d था, उसका हमने क्या किया, उसकी हमने जो वैल्यू थी v सफिशिएंट d की वैल्यू, उसकी वैल्यू को हमने समीकरण 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया, और जैसे ही हमने पुट करा तो वहां से चीजें निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, ई स्क्वायर कर दिया, फिर हमने यहाँ से कैची का गुणा किया, फिर यहाँ पर हमने v अपॉन में i लिखा, और जो आपकी सारी वैल्यू थी वो कांस्टेंट हो गई। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है। क्लास समझ में ना आई हो तो आप एक बार और देखो, बहुत आसान है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।